हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम कवर करेंगे होमोनिम्स। ये जो क्लास आपकी होने वाली है, क्लास होने वाली है आपके होमोनिम्स की। हम जितने भी आपके एसएससी में, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, या किसी भी एग्जाम में जो अभी करंट में 2023 या 22 वाले जो भी होमोनिम्स आ रखे हैं, वो सारे के सारे मैं कवर करूंगा और कुछ एडिशनल चीजें भी आपको अपनी तरफ से बताऊंगा। ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विनय कक्षा में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आओ, पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे 2023 में आ रखा है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनियम टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, आप लोगों ने बताना है। कह रहा है आई यूज अ डैश टू वे माई इंग्रेडिएंट्स वाइल कुकिंग। द माउंटेनियर इज गोइंग टू डैश द रॉकी हिल्स। अब आपको एक ही वर्ड डालना है, ऐसा वर्ड देखो जो दोनों में फिट हो रहा हो। ठीक है। हॉर्न का मतलब क्या होता है? हॉर्न मतलब जैसे आपकी कार है, उसमें जो हॉर्न होता है, हॉर्न करते हो, आप बजाते हो, हॉर्न करते हो। क्रॉल मतलब क्या होता है? क्रॉल मतलब होता है टू मूव विद योर, टू मूव स्लोली विद योर नीज। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नीज। ठीक है, नीज, KNWS। जैसे कि बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो क्रॉलिंग करता है, क्रॉल करता है। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। जैसे आप क्लाइंब करते हो, क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, पहाड़ चढ़ रहे हो आप। ठीक है ना। तो ऐसे देखो, स्केल, स्केल का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, स्केल का क्या होता है? स्केल के दो मतलब होते हैं। एक तो स्केल वो वाला स्केल जिससे आप मेजरमेंट लेते हो, स्केल जो होता है। ठीक है। अलग अलग टाइप के स्केल होते हैं। कुछ स्केल होते हैं जो केजी में नापते हैं, कुछ स्केल होते हैं जो लिक्विड को नापते हैं। ठीक है। स्केल इज यूज फॉर मेजरमेंट। दूसरा स्केल का मतलब भी होता है चढ़ना, टू क्लाइंब। ठीक है, टू क्लाइंब, ध्यान रखना। तो आपको दोनों में एक वर्ड डालना था। अगर मैं क्लाइंब की बात करूँ तो द माउंटेनियर इज गोइंग टू क्लाइंब द रॉकी हिल्स, यहाँ तो सही है। बट आई यूज अ क्लाइंब, ये सही नहीं है। तो एक ऐसा वर्ड जो दोनों में फिट बैठे, ये क्या जा रहा है? स्केल जा रहा है। स्केल का क्या मतलब है? आप यहाँ पे बोलोगे आई यूज अ स्केल टू वे माई इंग्रेडिएंट्स वाइल कुकिंग। भाई, खाना बनाते समय मैं स्केल करता हूँ, मेजरमेंट करता हूँ, वे करता हूँ इंग्रेडिएंट्स को। ठीक है। द माउंटेनियर इज गोइंग टू स्केल, यहाँ पे स्केल, यहाँ पे स्केल का क्या मतलब है? यहाँ पे स्केल का मतलब हो गया नापना, यहाँ पे स्केल का मतलब हो गया क्लाइंब करना, चढ़ना। तो रॉकी हिल्स पे कौन चढ़ेगा? ठीक है, ये चढ़ने वाला है, माउंटेनियर चढ़ने वाला है। ठीक है ना। तो स्केल के दो मतलब आपको पता हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। जैसे आप लोग, मेरी क्लास रहता है उनको पता है, हम कम टाइम में ज़्यादा अच्छा आउटपुट देने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही रखेंगे वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू डैश द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। मतलब भाई, जो एनिमल्स हैं उनको भी डिफिकल्टी होती है क्या करने में, सहने में, जब उनके डियर और जो लव्ड वंस होते हैं वो चले जाते हैं। तो सहने का सेंस देना आपने। वियर मतलब पहनना, वेयर मतलब काम, बेयर मतलब ना के बराबर। ठीक है। बियर, बियर का मतलब क्या होता है? बियर, बियर का मतलब होता है सहने से रिलेटेड। बियर मतलब टू टॉलरेट, टू टॉलरेट, बियर करना। ठीक है ना, टॉलरेट करना, ध्यान रखना। इसके भी होता है बियर, बॉर्न, बॉर्न, बर्थ से रिलेटेड भी होता है, तो वो भी एक अलग सेंस है, मगर बियर यहाँ पे हमारा फिट बैठेगा, इसका ध्यान रखना। कुछ मैं आप लोगों के लिए ना कुछ ऐसे नोट्स भी लेकर आया हूँ, तो जरा ये भी पढ़ लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए। देखो, बीच बीच में थोड़ा पढ़ भी लेंगे। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट का क्या मतलब होता है? फोर्थ राइट का मतलब होता है एक पर्सन जो एकदम ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑनेस्ट हो। इसे आप क्या बोलते हो? जो बंदा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है, उसे आप बोलते हो अपराइट, UPRIGST, अपराइट। ठीक है। फोर्थ विथ, फोर्थ विथ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है तुरंत, इमीजिएटली। जैसे आप देखो क्या लिखा हुआ है, आई एडमायर हर फोर्थ राइट वे ऑफ डीलिंग विद पीपल। भाई, वो जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्डली पब्लिक से डील कर लेती है, तो ये उसको उसकी चीज पता है कि वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट क्या है? ही एक्सपेक्ट दीज प्रैक्टिसेस टू सीज फोर्थ विथ। मतलब वो चाहता है ये जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं ये तुरंत, जल्द से जल्द ये क्या हो जाए? सीज हो जाए, CEASE। अब देखो, ये भी आपके होमोनियम में आता है। एक होता है सीज और एक होता है SEIZE। इस चीज का मतलब होता है टू स्टॉप, किसी भी चीज को सीज करना मतलब स्टॉप कर लेना। इस चीज SEIZE, इस चीज का मतलब होता है इम्पाउंड कर लेना, इम्पाउंड। व्हीकल, जब पुलिस होती है वो आपकी व्हीकल को क्या करती है? वो इम्पाउंड कर लेती है, IMPOUND, वो सीज कर लेती है, जब्त करना। इस चीज का मतलब रोकना। तो वो क्या चाहता है? इमीजिएटली ये चीजें रुक जाएं, सीज हो जाएं। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने का फायदा यही है, जब आपने नोट साथ साथ बनाओ, ठीक है, तभी फायदा देगा। देखो, नेक्स्ट वर्ड आ गया अपराइट। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था अपराइट। तो अपराइट का मतलब क्या है? ऑनेस्ट। ठीक है। अपराइट का मतलब क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इंटीग्रिटी जिसकी मेंटेन हो। अपटाइट का मतलब होता है एकदम नर्वस,
एकदम चिंतित, नर्वस, वरीड, गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना। एन अपराइट यंग मैन, ईमानदार आदमी, ठीक है ना, ईमानदार यंग मैन। आई वॉज रियली अपटाइट अबाउट द इंटरव्यू बट इट वेंट ट्रेंड, भाई मैं जो था वो क्या था, बड़ा ही परेशान था इंटरव्यू को लेके, नर्वस था, बट सब अच्छा हुआ, ठीक है ना, मगर बढ़िया गया इंटरव्यू, बढ़िया गया। ऐसे देखो ये भी आपके होमोनियम्स है, देखो दो वर्ड ये हो गए, दो चार आपने उधर कर लिए, सीज वाला मैंने बताया 6 हो गए। ये वाला कई बार एग्जाम में आ जाता है, एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, त्याग देना, मतलब रिनाउंस कर देना, रिनाउंस, किसी भी चीज को त्याग देना मतलब अबेंडन कर देना, ABANDON, अबेंडन कर देना, मना कर देना, एब्डिकेट कर देना, ABDICAT, एब्डिकेट मतलब त्याग देना, अबेंडन मना कर देना, त्याग देना, रिनाउंस का मतलब भी त्याग देना, ध्यान रखना। एब्ज्योर का क्या मतलब है, एब्ज्योर का मतलब होता है किसी को किसी से अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना। ही एब्ज्योर्ड हिज रिलीजन, उसने अपना रिलीजन क्या करा, अपनी लाइफ ऑफ डिसिपेशन क्या करा, उसने त्याग दिया, ठीक है, रिलीजन को त्याग दिया। द जज एडज्योर्ड, ठीक है, देखो यहाँ पे एब्ज्योर है बी, यहाँ पे द जज एडज्योर हिम टू आंसर ट्रूथफुली, भैया उसको बोला गया कि आंसर दे, एक रिक्वेस्ट रखी गई कि आंसर दे, सच्ची सच्ची आंसर दे दे, ठीक है। आ जाओ आगे, रैथ, ठीक है, रैथ। वैसे ध्यान रखना एडजोर का हम जज के सेंस में कुछ अलग मीनिंग देते हैं। जब जज एडजोर करता है तो वो एक तरीके का कमांड करता है, वो कहते हैं ना कि इस पे हाथ रख के कर लो, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट दिखा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका मतलब रिक्वेस्ट ही दे रखा है आपकी बुक्स में। रैथ, रैथ एक मूवी आई थी, रैथ ऑफ वॉर, रैथ, तो रैथ का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। रेथ, रेथ का मतलब होता है भूत, घोस्ट, स्पिरिट। द पीपल फियर द रैथ ऑफ गॉड, भगवान के डर से सब लोगों को डर लगता है, भगवान के गुस्से से, डर से नहीं। द रेथ ऑफ द स्टूडेंट हॉन्ट्स द स्कूल, जो बच्चे की आत्मा है वो क्या है, स्कूल में भटकती है, ठीक है ना, कोई भी जाता है तो वहां डरता है, वो हॉन्ट करती है उस प्लेस को, ठीक है, वहां भटकती है उसकी आत्मा। तो ये छोटे छोटे वर्ड है, जैसे ए में आई लगा, पूरा का पूरा मीनिंग बदल गया। एक और कर लेते हैं लास्ट, रैक। रैक का मतलब क्या है, किसी भी चीज को रियून कर देना, RUIN। अब मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड होता है रेज, RAZE, रेज का मतलब भी होता है क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। और एक वर्ड होता है RAIS, रेज, इसका मतलब क्या होता है, कोई मुद्दा उठाना, क्वेश्चन रेज करना। एक होता है क्या, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुद्दा उठाना, क्वेश्चन रेज करना, ऐसे लिख के नोट्स बनाना, यहीं से आपका बढ़िया काम हो जाएगा। एक होता है राइज, राइज मतलब प्राइस राइज हो गया, उगना, बढ़ना, इंक्रीज होना, ठीक है, क्लियर हो गया, ये भी 3 चीजें याद रखना। रेक का मतलब क्या है, किसी चीज का होना। टू कॉज, जैसे कि यहाँ बोल रहा है ओवर ग्रीन हाउस वॉज रेग्ड इन, ग्रीन हाउस वॉज रेग्ड इन लास्ट नाइट, जो ग्रीन हाउस था वो डिस्ट्रॉय हो गया, र्यून हो गया, डिलेपिटेड हो गया। शी वॉज डिटरमाइंड टू रीक, वही वो क्या चाहती थी, वो उसको लेना था, वो डिटरमाइंड थी, डेडिकेटेड थी, क्या लेने के लिए, रेवेंज लेने के लिए, ऑन बोथ, किस किस पे, हिम एंड हिज फैमिली, ठीक है। तो ये वो लेना चाहती थी रिवेंज, ठीक है। अब ये सारे की सारी आपने चीजें पढ़ी, अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं जो आपके पेपर में आ रखे हैं, ठीक है। देखो इंटरमिटेंट भी देख लो, इंटरमिटेंट का मतलब होता है इरेगुलर, ठीक है, रुक रुक के होना, रेगुलर नहीं होना है, मतलब कंटिन्यूटी में नहीं, इरेगुलर। इंटरमिनेबल का मतलब होता है लगातार, कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूस। एंड इंटरमिटेंट नॉइज, रुक रुक के नॉइज आ रही है, हिज इंटरमिनेबल स्टोरीज, लगातार उसकी स्टोरीज चल रही हैं, ऐसा। एल्टर देख लीजिए, एक एल्टर का मतलब होता है क्या, एक एल्टर का मतलब होता है बदलाव लाना, ठीक है, परिवर्तन लाना, चेंज, परिवर्तन करना, चेंज। एक एल्टर, ALTAR, एक एल्टर का मतलब होता है क्या, एक एल्टर का मतलब होता है जहां पर ना ऑफरिंग्स, भगवान के लिए ऑफरिंग्स रखी जाती हैं, ठीक है, अ रे स्ट्रक्चर और प्लेस वेयर पीपल ऑनर गॉड विद ऑफरिंग, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अल्टर, ठीक है। गिविंग अप आवर कार हैज रेडिकली अल्टर्ड आवर लाइफस्टाइल, ठीक है, भैया क्या कर दिया, जैसे उसने गाड़ी को क्या करा, गाड़ी को गिविंग अप कार, जैसी गाड़ी दे दी उनको, क्या हो गया, एकदम से जो स्टाइल था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, ठीक है। शी वॉज स्टिल यंग, देखो गाड़ी ले लो, ठीक है, या गाड़ी चली जाए तो लाइफस्टाइल एकदम ही चेंज हो जाता है, ठीक है। शी वॉज स्टिल यंग व्हेन शी वॉज लेड टू द अल्टर, ये भी ध्यान रखना। कोई नहीं है, गाड़ी वाड़ी का क्या, ये तो आती रहेगी, छोटी मोटी चीजें हैं ये, इतना किसी को तंग नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और ये PDF आपको ना एज इट इज, ये हमने 10-10 वर्ड के हमारे टेलीग्राम पे चल रहे हैं, डेली हम आपको 30 वर्ड्स देते हैं, टारगेट चल रहा है 70 डेज का। एक PDF होगी जिसमें 10 होमोनियम, 10 ईडियम, 10 वन वर्ड होंगे, तो वहां से जाके ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइंडली एक्सेप्ट माई डैश ऑन न्यू हेयर कट, इट डैश योर पर्सनैलिटी, कह रहा है काइंडली एक्सेप्ट माई,
अब किसी बंदे ने हेयर कट कराया होगा तो आप उसे क्या कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, पहले तो समझो। COMPLIMENT, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टू प्रेज, किसी की तारीफ करना। COMPLEMENT, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टू कंप्लीट समथिंग, किसी को पूरा करना, पूरक, टू कंप्लीट समथिंग, दोनों के मतलब अलग है, टू कंप्लीट समथिंग। तो भाई ये क्या कर रहा है, उसे उसकी तारीफ कर रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, इट योर पर्सनैलिटी, इट कंप्लेंट्स, कंप्लेंट हो रही है, नहीं गलत सेंस। काइंडली एक्सेप्ट माई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई, कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट कर लो, मतलब कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपका हेयर कट बहुत अच्छा है। और ये जो हेयर कट है, इट कॉम्प्लीमेंट्स, ये हेयर कट क्या करता है, इट कॉम्प्लीमेंट्स, ये हेयर कट आपको, आपकी पर्सनैलिटी को पूरा करता है। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। उधर क्या है, वो आपको क्या कर रहा है, प्रेस कर रहे हो, इसलिए कॉम्प्लीमेंट आई वाला, और जब पूरा बना रहा है किसी चीज को तो ई वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल 2023 में आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट था, माई बर्थडे विल डैश ऑन अ फ्राइडे दिस ईयर, ये तो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब पेपर में क्यों पूछा गया ये। अब देखो यहाँ पे आपको फॉल दे दिए 4, और आपको पूरा पढ़ना और देखना क्या आएगा। कह रहा माई बर्थडे विल फॉल, टू गो टू डाउन ऑन टू द ग्राउंड, नहीं ग्राउंड पे कोई मतलब ही नहीं है। टू कम एट अ पर्टिकुलर टाइम और हैपन इन अ पर्टिकुलर प्लेस, हाँ बर्थडे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आता है ना, ठीक है, यही आंसर। माई बर्थडे विल फॉल ऑन अ फ्राइडे दिस ईयर, खत्म, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आएगा। द डॉग टुक डैश ड्यूरिंग हिज वर्क एंड लिफ्टेड हिज डैश टू इंडिकेट दैट ही वॉज टायर्ड। अब देखो, एक होता है क्या, पॉज, इस पॉज का मतलब क्या होता है, थोड़ा रुक जाना, होल्ड करना, टू होल्ड, ठहर जाना, टू होल्ड। एक होता है PAWS पॉज, इस पॉज का मतलब क्या होता है, किसके पैर, किसकी फीट, आप किसको बोलते हो, पॉज होता है ना, किसके पॉज, डॉग के। अब देखो, द डॉग टुक पॉज, डॉग ने क्या लिया, डॉग ने पॉज लिया, कौन से वाला, ये पॉज, हाँ पॉज। एंड लिफ्टेड हिर पोर्स, पोर्स का मतलब क्या होता है, ये भी देख लो, पोर्स, पोर्स एक वर्ब है, पोर्स का मतलब होता है कि जहां पे जैसे कहते हो ना, मतलब एक तरीके से कुछ डालना, पोर करना, ठीक है। जैसे कि आप कहते हो ना, जस्ट पोर द मिल्क इनटू द जार, तो पोर करना, डालना, मतलब ठीक है, क्या मतलब होगा, डालना, पोर कर देना, डालना, पोर कर देना। एक पोर होता है PORE, वो होते हैं स्मॉल होल्स हो जाते हैं, स्मॉल होल्स, पोर्स हो जाते हैं आपके स्किन में भी, वो ये वाले पोर होते हैं। सारे पॉज हमने पोर सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब देखो पोर्स तो यहाँ पे आएगा नहीं, फिर ये भी पोर्स नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। पॉज, पहले ही वो अपने पैरों की बात कर रहा, पॉज की नहीं, ये आएगा कि पहले डॉग रुका, वॉक करते टाइम वो रुका, और उसने अपने क्या करे, जो अपने पैर थे, उसके पॉज थे, वो ऊपर कर दिए उसने, पॉज लिफ्ट करे, और ये इंडिकेट करा है कि जो डॉग है वो थक गया है, टायर्ड हो गया। टायर्ड का एक दूसरा वर्ड क्या है आपका, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड हो जाना। क्लियर है बात, आगे आ जाओ। He was convicted of assaulting a police officer but he got off with a dash sentence। ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन है 2023 सीजीएल का, मुझे समझ में नहीं आया क्यों दिया गया, तो देखो भाई, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ, क्या बोला गया था कि भाई इसने पुलिस ऑफिसर को असॉल्ट करा है, तो उसके लिए उसको उस पर एक्यूज करा गया, ठीक है। बट ही गॉट ऑफ, और उसको क्या हुआ, एक हल्की सजा देके उसे छोड़ दिया विद क्या करना, लाइट आएगा, कौन सा लाइट आएगा, एनी डिवाइस सर्मनिंग इल्यूमिनेशन, नहीं, लाइट, नो नॉट सीरियस और प्रोफाउंड, द एनर्जी फ्रॉम समनी लाइटली विद फ्यू बर्डन्स, ये आपका क्या आएगा यहाँ पर, नॉट सीरियस, ठीक है, नॉट सीरियस और प्रोफाउंड, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, ये आगे का ना पढ़ लिया करो जब ऐसे आते हैं, ये आजकल आ रहे हैं तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है, द डॉक्टर्स गेव हिम मोर पावरफुल ड्रग्स इन द डैश होप दैट ही माइट रिकवर। डॉक्टर ने क्या करा, उसे क्या करा, पावरफुल ड्रग दिए ये सोचकर कि शायद बच जाए, मतलब कम था, सक्सेसफुल होने के चांसेस कम थे, ठीक है, तो उसको पावरफुल ड्रग दे दिया, ठीक है। वेन मतलब, वेन जब, ठीक है, कब, वैन के दो सेंस चले गए। वेन मतलब क्या होता है, वेन मतलब आपकी नस जो ब्लड कैरी करती है हार्ट की तरफ या कहीं पर भी। इस WAN वेन का मतलब क्या होता है, टू डिक्रीज, डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना, डिक्रीज। इस वेन का मतलब होता है यूजलेस। ये ध्यान रखना, एक ईडियम भी आता है इन वेन, इन वेन का मतलब होता है फ्यूटाइल एफर्ट, FUTILE, फ्यूटाइल एफर्ट, जिसके लिए आपका एक ईडियम आता है वाइल्ड घूस चेस, वाइल्ड घूस चेस,
वाइल्ड घूस चेस का क्या मतलब होता है? WILDGOOSCCHASE। वाइल्ड घूस चेस का मतलब होता है क्या? इन वेन, INVAIN, मतलब फ्यूटाइल एफर्ट, यूजलेस एफर्ट, व्यर्थ। एक वेन का खाली मतलब क्या होता है? एक वेन का मतलब होता है घमंड, एरोगेंट, ये भी ध्यान रखना। करेक्ट आंसर जाएगा वेन। भाई डॉक्टर ने क्या करा? पावरफुल ड्रग दिए और ज्यादा होप नहीं रखी, ठीक है। वेन था कि शायद ही सक्सेसफुल हो गया तो रिकवर कर जाएगा, ऐसा। इन वेन, वेन करेक्ट है आपका। बाकी तो जाएंगे नहीं, ब्लड वाला जाएगा नहीं, डिक्रीज होना जाएगा नहीं। तो ये ध्यान रखना, जिससे आता होगा वो अच्छे से कर देगा, ठीक है। द की वॉज हैंगिंग ऑन अ डैश बाय द डोर। जो की थी वो हैंग कर रही थी, ठीक है। कौन सा नेल लिखे? नेल टू कैच समवन? नहीं। स्मॉल मेटल स्पाइक ड्राइवर इनटू द वुंड टू जॉइन टुगेदर, सो अ थिन हार्ड एरिया दैट कवर्ड द अपसाइड ऑफ द एंड ऑफ ईच फिगर, नहीं। टू डू समथिंग सक्सेसफुली, नहीं। यही होगा कि भाई ये ज्वाइन करती है। और टू सर्व एज अ हुक की तरह, वो होती है ना, नेल होती है आपकी कील, उसी पे तो टांगते हो, तो ये करेक्ट आंसर है। की किस पे टांगोगे? ठीक है, नेल पे ही टांगोगे। He was criticized for the dash leadership for his team. His casual body language seemed dash for a leader. He was criticized, क्रिटिसाइज किया गया किस चीज के लिए? क्रिटिसाइज करा गया किस चीज के लिए? देखेंगे ध्यान से एक बार। देखो पहले तो ये समझो, इनेप्ट, INEPT, इस इनेप्ट का मतलब होता है लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ स्किल, ठीक है। जब आपके पास स्किल ना हो। और एक होता है INAPT, इनेप्ट। इस इनेप्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। मिस अप्रोप्रियस, मिस अप्रोप्रस, इसका मतलब भी क्या होता है? इनअप्रोप्रिएट, मतलब सही ढंग से नहीं किया गया, ठीक है ना। कह रहा है ही वॉज क्रिटिसाइज फॉर द क्या? इनेप्ट इनेप्ट दोनों में, ये भी लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ स्किल नहीं। इनेप्ट, यहाँ इनेप्ट ना, ये वाला इनेप्ट कौन सा होगा? ये दोनों नहीं आएंगे, अब इन दोनों में से आएगा, तो देखो कौन सा। ही वॉज क्रिटिसाइज फॉर द इनेप्ट लीडरशिप, मतलब इनअप्रोप्रिएट लीगल, इनअप्रोप्रिएट क्या? इनअप्रोप्रिएट लीडरशिप, इनेप्ट, ये आ गया इनेप्ट। हिज कैजुअल बॉडी लैंग्वेज सीम्ड, कि वो क्या है? वो क्या करता है? वो इनेप्ट है, मतलब उसके पास लैक ऑफ स्किल है लीडर के लिए। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या आया? इनेप्ट आया, यहाँ पे इनेप्ट आया, यहाँ पे लैक ऑफ स्किल है, यहाँ पे क्या? इनअप्रोप्रिएट लीडरशिप के लिए। आगे बस समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे होमोनिम्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होगा, ये ऑलरेडी मैं आपको रेज रेज बता चुका हूँ। डेवलपर्स डैश द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑन द साइड टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डेवलपर ने क्या करा? जो पुरानी बिल्डिंग थी वो डिस्ट्रॉय कर दी। डिस्ट्रॉय क्या होता है? रेज, ये भी हमने पढ़ा था यहाँ पर, रुकिए। RAZE, यहाँ पे कहीं पढ़ा है ना हमने, देखिए एक बार इधर, ये रहा रेज। रेज कर देना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। आगे का जरा ये भी पढ़ लो। प्रे मतलब प्रार्थना करना, बैग करना, रिक्वेस्ट करना, और एक प्रे मतलब शिकार करना, विक्टिम वाला। लेट अस प्रे फॉर द विक्टिम्स ऑफ टेरिबल डिजास्टर। डिजास्टर में जो लोग विक्टिम हैं, जिनको चोटें आई हैं, जिनका नुकसान है, उनके लिए हम प्रे कर सकते हैं। अ हॉक होवर्ड इन द एयर बिफोर स्नूपिंग ऑन इट्स प्रे। ठीक है, अब आप मुझे इस लाइन का मतलब लिख के नीचे बताओगे, और एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लेयर, FLAIR, इसका मतलब मुझे आप नीचे कमेंट करोगे। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी भी चीज पर रोक लगा देना, बैन कर देना, प्रोहिबिट करना। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है एडवाइस देना, आदेश देना, ऑर्डर देना, एडवाइस देना। एथलेटिक्स फेडरेशन हैज बैंड द रनर, रनर को बैन कर दिया क्योंकि वो क्या लेता था? वो ड्रग्स लेता था। वो जो ड्रग्स थे वो क्या थे? बैंड ड्रग्स लेता था वो, ठीक है, फॉर यूजिंग बैंड ड्रग्स। माई डॉक्टर, मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या करा? एडवाइस करा, प्रेस्क्राइब करा रेस्ट, एंड गेव अ पेन किलर फॉर माई नी, मेरी नींद के लिए मुझे क्या करा? पेन किलर दे दिया। प्रोजिक्यूट करना, मुकदमा चलाना, कोर्ट का वर्ड है। सम्मन करना, लिटिगेट मतलब केस लड़ना। परसिक्यूट मतलब है सताना, किसी को इरिटेट करना, इरिटेट, किसी को अब्यूज करना, किसी को टॉर्चर करना। ही वॉज प्रोजिक्यूटेड, प्रोजिक्यूटेड था इसलिए उस पे क्या केस चला, मुकदमा चला फ्रॉड के लिए। एवर सिंस द न्यूज ब्रोक आउट अबाउट, उसके डाइवोर्स की जब न्यूज बाहर आई तो वो क्या हो गई? वो एकदम टॉर्चर हो गई एकदम, पर मीडिया ने उसको क्या कर दिया? परेशान कर दिया, परेशान, ठीक है। ये सारे वर्ड्स भी हमने कर लिए। टोटल हमने यहाँ पे कितने कर लिए? अभी 9 कर चुके हैं, 10वां भी हम कर चुके हैं। यहाँ पे रेस का मतलब डिस्ट्रॉय, और इस रेस का मतलब उगना, बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। दे डू नॉट से एनीथिंग बट स्टॉक फ्यूरियसली आउट ऑफ द रूम। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है यहाँ पर एक स्टॉक, किसी को स्टॉक करना। एक स्टॉक का मतलब क्या है? गुस्से से बाहर निकल जाना। टू वॉक इन एन एंग्री और प्राउड वे, टू वॉक इन एन एंग्री और प्राउड।
आई विल डैश एनी जॉब ऑफर एंड डैश फॉर द वन डेट रिक्वायर्स मी टू वर्क ऑन वीकेंड। बहुत आसान है। एक एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, ठीक है, एग्री कर लेना, अपना एसेंट दे देना, एसेंट ASSENT, एसेंट दे देना, अपना कंसेंट दे देना, CONSENT, स्वीकार कर लेना, कोई भी चीज एक्सेप्ट कर ली। एक होता है एक्सेप्ट, ESCEPT, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, के अलावा, इन सब सब में सब आ गए, इसके अलावा, इसे छोड़कर, अलावा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी जॉब एक्सेप्ट कर लूंगा, आई विल एक्सेप्ट एनी जॉब ऑफर, एक्सेप्ट सिर्फ किसको छोड़कर, एक्सेप्ट द वन डेट रिक्वायर्स मी टू वर्क ऑन वीकेंड, सैटरडे संडे को भी काम करना पड़ेगा वो वाली जॉब छोड़कर। तो यहां पर क्या बनेगा आपका, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। द शेयर होल्डर्स आर प्लानिंग टू डैश कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द करंट डायरेक्टर्स, ठीक है। रूस्ट करना, रोस्ट करना, आजकल रोस्टिंग बड़ी चल रही है, आप लोगों को पता है, ठीक है, रोस्ट कर देना। एक होता है रोस्टेड चिकन, तो वो भी ये रोस्ट चिकन वाला हो गया। रेस्ट, आराम लेना, ठीक है। रेस्ट करना, WREST, WREST, रेस्ट का मतलब होता है किसी को किसी चीज से खींच लेना, कंप्लीटली किसी चीज को क्या करना, खींच लेना, किसी चीज से छीन लेना, टू पुल, रेस्ट कर लेना। जैसे आप बोल सकते हो टू फोर्सिबली obtain something, टू फोर्सिबली ऑप्टेन समथिंग, किसी को किसी चीज से क्या हुआ, रेस्ट कर लिया, रेस्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, WREST, द शेयर होल्डर्स आर प्लानिंग टू रेस्ट, रेस्ट द कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द करंट डायरेक्टर्स, ठीक है। फोर्सिबली हथियार लेना, छीन लेना, सारा कंट्रोल ले लेना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी सब आपको पता ही है, रूस्ट वगैरह सब आपको पता ही कैसे होगा। रूस्ट क्या होता है एक बार मैं आपको बता दूं, रूस्ट होता है जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, प्लेस वेयर बर्ड्स रेस्ट, जहां पे बर्ड्स रेस्ट करती है उसे बोलते हैं। अब आपको मुझे बताना है, एक होता है अपियरी और एक होता है अवियरी, ठीक है। ये होता है बीस के लिए, और ये बताओ किसके लिए होता है, जहां पे किसको रखा जाता है ये भी बताना। आई गॉट डैश वाइल रिप्लेसिंग द, आई गॉट मैं थक गया, टायर बदलते हुए टायर हो गया, नहीं, आई गॉट टायर नहीं, टायर्ड मैं थक गया, टायर करते हुए नहीं, मैं थक गया टायर बदलते हुए, आई गॉट टायर्ड वाइल रिप्लेसिंग द टायर, टायर बदलते हुए थक गया। शुड वी गो शॉपिंग फॉर अ डैश फैन फॉर अवर न्यू हाउस, हमारे नए हाउस के लिए एक फैन लेने चाहें, कौन सा फैन, सीलिंग, जहाँ पे सील कर दे, सील मतलब SEL, सील मतलब सील लगा देना, किसी चीज को बंद कर देना, सेल मतलब बेचना, सी लिंक मतलब समुंदर के पास की जगह जो सी लिंक हाउस होती है, सीलिंग फैन मतलब ऊपर वाला फैन ना, ऊपर सीलिंग, टेरेस टाइप, रूफ टेरेस, टेरेस, सीलिंग फैन, सीलिंग। तो आज हमने क्या डिस्कस करे, 15 क्वेश्चन डिस्कस करें, रेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।